नमस्ते फ्रेंड्स। आज का मेरा वीडियो 40 प्लस लेडीज़ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से टेस्ट 40 प्लस के बाद ज़रूरी होते हैं। कौन से करवाने चाहिए टेस्ट। जनरली हम महिलाएं क्या इग्नोर कर देती है अपने आप को, बच्चों में, अपने प्रोफेशन में इतनी बिजी रहती है कि अपने आप के ऊपर ध्यान ही नहीं देती हैं। 40 एक ऐसी उम्र है कि बच्चे भी थोड़े लगभग बड़े हो गए रहते हैं, और जो सिम्टम्स जो होते हैं 40 प्लस के, यहाँ पे थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस आने लग जाता है। 40 प्लस जैसे ही महिला टच होती है 40 को, तब उनको पता चलता है कि उनकी बॉडी में थोड़े से हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। 40 की एज ऐसी है कि लेडीज़ की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वो है बाल का झड़ना, स्किन की पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, नज़दीकी के चश्मे शुरू हो जाते हैं, वेट बढ़ना थोड़ा सा चालू हो जाता है, क्योंकि फैट डिस्ट्रीब्यूशन इस समय पे बदल जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो वो लग जाता है। अगर किसी फ्रेंड को या कोई नेबर को कोई प्रॉब्लम है ऐसा सुन लिया तो ही चेकअप को जाते हैं, अदरवाइज़ कोई लेडी अपने आप को चेकअप को नहीं आगे बढ़ाती है। तो यही सही समय है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपना ध्यान रखना है और अपना चेकअप करवाना है। तो इस 40th बर्थडे पे आप इस बार अपना चेकअप करवा लीजिए। पहले तो आपको रूटीन चेकअप करवाना है। रूटीन अपना चेकअप अपने गायनेक के पास जाके आपका ब्लड प्रेशर, वज़न, इंटरनल एग्जामिनेशन ये ज़रूर करवाइए। उसके बाद आते हैं 10 कुछ ऐसे टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अदर टेस्ट जो आपको 40 के होने के बाद करवाने चाहिए। ठीक है, तो उसमें पहला क्या आता है, सीबीसी। सीबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में कितनी है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी लेडीज़ को बिना वजह थकान, कमज़ोरी लगती रहती है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि क्या कारण है। बेसिकली ओनली अनीमिया, जो खून की कमी की वजह से, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं, अनीमिया के कारण से बहुत लेडीज़ को एकदम थकानपन और कमज़ोरी जैसा महसूस होने लगता है। तो सीबीसी करवाना बहुत ज़रूरी रहता है। ये सबसे पहली टेस्ट है। दूसरी टेस्ट है यूरिन। जी हाँ, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है नीचे की जगह पे तो वो यूरिन टेस्ट से ही समझ में आता है। ना यूरिन इन्फेक्शन जो है ये लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, क्योंकि इसमें लेडीज़ में यूरेथ्रा जो होता है, यूरिन की पैसेज जहाँ से होती है वो छोटा होता है, और क्योंकि ये संडास के रास्ते से बहुत ही नज़दीक में होता है, इसीलिए यूरिन इन्फेक्शन लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो दूसरा टेस्ट यूरिन का है, जो कि हर लेडी को करवाना ही है। तो तीसरा टेस्ट आता है शुगर्स का टेस्ट। हाँ, फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर ये करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैमिली में किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो यही उम्र पे लग जाती है। तो डायबिटीज़ जब तक आप चेक नहीं कराओगे आपको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में आएगा तब बहुत देर हो चुकी रहती है। इसीलिए ये टेस्ट ज़रूरी होता है हमारे टेस्ट में। चौथा टेस्ट आता है थायराइड का, TSH। ये टेस्ट क्यों ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये सारे हार्मोन कंट्रोल्स जो है बॉडी में, इससे ही हमको समझ में आते हैं। ये उम्र में पीरियड्स जो है वो ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, थायराइड की मात्रा भी ऊपर नीचे होने लग जाती है। तो थायराइड करने से हमको पता चलेगा कि हार्मोन्स लेवल सही पे बैलेंस में चल रहे हैं या नहीं बॉडी में। पांचवा टेस्ट आता है लिवर का। जी हाँ, आजकल जो रूटीन जंक फूड खाना और कुछ भी खा लेना ये ट्रेंड चल रहा है, तो फैटी लीवर जो है, जो पहले लेडीज़ में नहीं देखा जाता था, अभी बहुत लेडीज़ में भी फैटी लीवर की शिकायत पाई जाती है। इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जल्दी पकड़ने से हमको आने वाली जो हार्ट की बीमारियां हैं वो उससे हम बच सकते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है ECG। जैसे मैंने बताया, कोई कोई लेडीज़ को जिसको जल्दी मेनोपॉज आ जाता है, वो हार्ट की प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा जल्दी पकड़ लेती हैं, तो ECG टाइम टाइम पे अपना करवा लेना चाहिए। सेवेंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड किस चीज़ का, आपके ऊपर के पेट का और नीचे के पेट का करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें 40 के बाद कभी कभी ओवेरियन सिस्ट की शिकायत या कोई गांठ की शिकायत, फाइब्रॉइड की शिकायत रहती है, गॉल स्टोन्स आ जाते हैं ये उम्र में। तो ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और पेल्विस से पकड़ सकते हैं।
अभी जो लास्ट के 3 टेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज़रूरी है हर एक लेडीज़ के लिए। सबसे पहला उसमें आता है पैप स्मीयर का टेस्ट। पैप स्मीयर का टेस्ट हर लेडी को 40 इयर्स के बाद तो करवाना ही चाहिए। पैप स्मीयर का टेस्ट से हम सर्वाइकल कैंसर की बीमारी रूल आउट करते हैं, यानी कि थैली के मुंह का जो कैंसर होता है वो ये टेस्ट से है या नहीं, ये बिल्कुल हमको, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए, ये हमको पता चल जाता है। तो पैप स्मीयर को कराना है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है मैमोग्राफी, यानी अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट, ये कराना बहुत ज़रूरी रहता है। ऑफ कोर्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो ज़रूरी ही रहता है, अपने आप को डेली नहाते समय ब्रेस्ट का चेकअप करना 40 इयर्स के बाद तो ज़रूरी बनता ही है, लेकिन साल में एक बार आपको ब्रेस्ट की भी सोनोग्राफी करानी चाहिए, जिससे कि अर्ली स्टेज में ही हम बीमारी को पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेडीज़ का जो 2 मोस्ट कॉमन कैंसर है, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर, ये ऐसे कैंसर है जो हम जल्दी डिटेक्ट भी कर सकते हैं और जल्दी बीमारी को पकड़ने से उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लिस्ट बनवा लीजिए कि आपको कौन से टेस्ट कराने हैं, और फिर ही आप अपना चेकअप जारी रखिए। सो ये सारे टेस्ट अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो भी आपको एवरी ईयर ये टेस्ट रिपीट करने हैं, क्योंकि याद रखिए 95% लोगों की टेस्ट नॉर्मल ही निकलेगी। बट अगर सोचिए, अगर हमने कोई भी बीमारी इनमें से जल्दी पकड़ ली है तो हमारा सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके फ्रेंड्स जो कि 40 टच होने वाले हैं उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।